संजय निषाद की एक चर्चा बड़ी चल रही है आपके बारे में। संजय निषाद जी तो कह रहे हैं कि काजल निषाद तो है ही नहीं, जाति पे ही सवाल उठा दिया आपकी। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पत्रकार महोदय, क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, मेरी तो भी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो आपकी माताजी जो है वो आपके जी, पिताजी के नाम से जानी जाती है या अपने मायके के नाम से जानी जाती है? जहां जैसी जरूरत पड़ती है वो हमेशा अपने घर से मायके से जुड़ी रहेंगी और अपने पति के साथ भी हमेशा रहेंगी, जैसे उनकी इच्छा है, जैसा चीजें होती हैं। और अगर आप जाति को हाँ, लेकर ये सवाल पूछ रही हैं। लेकिन सरनेम जो है, हाँ सरनेम जो है वो आपके पिताजी का भी लगाती होंगी, जी। तो वो हर कोई जानता है। अच्छा। और हमारे भारतीय संस्कृति कहती है कि मायके से डोली उठती है बेटी की, हम्म लेकिन ससुराल से अर्थी उठती है बेटी की। तो हम्म शादी के बाद जो बेटियां हैं वो ससुराल की हो जाती है, संवारती है, सजाती है, नाम रोशन करती है हम्म अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर, ठीक हम्म ना? तो हमारे ससुर जी जो ऐसा बोल रहे हैं वो हम्म उनकी भाषा नहीं है। वो कुछ दिन पहले एडमिट हुए थे, हम्म तो वो डॉक्टर को हम ढूंढ रहे हैं जिन्होंने गलत इंजेक्शन देकर इनका दिमाग खराब कर दिया है, एकदम दिमाग खराब कर दिया है। नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता, हर बच्चा जानता है हम्म कि बेटियों की कहाँ कोई जात होती है। ससुराल के बाद बेटियां तो ससुराल की हो जाती है, वो सरनेम लगाती है, ठीक ना? दूसरी बात देखिए, काजल निषाद तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। हम्म जब वो राम की माताजी पर लांछन लगा सकते हैं, तो वो काजल निषाद हो या कोई भी बेटियां हो, किसी की बहू हो, किसी पर भी लांछन लगा सकते हैं। जब वो कह सकते हैं कि खीर खाकर तो राम पैदा नहीं हुए हैं, कुछ और कर कर ही पैदा हुए हैं, जब वो ऐसा कह सकते हैं तो वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा। जब वो कह सकते हैं कि मोदी जी, योगी जी आतंकवादी है, जब वो खुलेआम कह सकते हैं, तो वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? ये तो आप बड़ा आरोप जब लगा रही राम है जी उन की पे। माता जी का आदर नहीं करते हैं, कौशल्या माँ का आदर नहीं किया, तो काजल निषाद क्या है? ठीक है काजल जी, अब चूंकि आप ये चुनाव हार गई हैं, जनता के जो फिर नतीजों से, जो हम तो अभी यही कहेंगे, आप कोर्ट में जब साबित करिएगा तब करिएगा, चुनाव आप हार गई हैं, मंगलेश जी वहां से जीते। चुनाव हारने के बाद अब काजल निषाद की आगे की क्या प्लानिंग है? क्योंकि आप बड़े से चुनाव लड़ते हुए अब आपने मेयर तक का चुनाव लड़ लिया है। अब इसके बाद की कई जगह चर्चाएं ये भी हैं कि अब अगला चुनाव की काजल निषाद सभासद का ना लड़ लें। काजल निषाद हारी नहीं है कभी। चुनाव हराए जाते हैं, लेकिन काजल निषाद को नहीं हरा सकते हैं। काजल जी अगला और अगला मैं लोगों के दिलों में बसती हूँ। अब प्लानिंग क्या है आपकी आगे और की? 3-5 राजनीतिक अगर करियर की चुनाव में प्लानिंग क्या हार के है? होती तो राजनीतिक करियर की प्लानिंग रिकाउंटिंग भी क्या? वो करवा देते, और रिकाउंटिंग से डरे क्यों फिर वो? अब आगे की प्लानिंग क्या है जी, राजनीतिक करियर में? आगे के प्लानिंग जो है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी हमें आदेश देंगे, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश होगा वो सर आंखों पर होगा। पार्टी जो भी कहेंगे और समाज के लोग जो चिंतन मंथन करके कहेंगे, आगे की रणनीति वैसे ही तय होगी। ठीक है काजल जी, तो नजर रहेगी आप कोर्ट में क्या कुछ पेश करती हैं। हमें भी कुछ माल मटेरियल मिलेगा, जो आप बता रही हैं आपके पास बड़े सबूत हैं, दावे आप कर रही हैं जी, आपके चुनाव जीतने का। इंतजार रहेगा। न्यूज़ 24 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।